हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रणव दीक्षित, आरोग्य फिजियोथेरेपी सेंटर कटरा साहब इटावा। मेरे पास ये पेशेंट राजस्थान से हैं और अब मैं इनसे कुछ सवाल करूंगा, उनके ये जवाब देंगे। अब मैम मुझे आप ये बताइए कि आपको ये मेरा पता कैसे पता लगा कि फिजियोथेरेपी के बारे में। हमको ऐसे मेरे शोल्डर में काफ़ी दर्द हो रहा था 1-2 साल से। और जैसे पहले तो फ्रीक्वेंसी लंबी थी, कभी होता था यस अपने आप रुक जाता था करवट गिरने से, लेकिन फिर दर्द की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। और ऐसे यूट्यूब पे हम देख रहे थे तो आपकी क्लिनिक, और इधर हमें आना था इटावा साइड में, तो फिर हमने देखा कि आपकी क्लिनिक है यहाँ पर। तो ऐसे हमको पता चला कि मैंने सोचा कि मैं क्यों ना फिजियोथेरेपी क्लिनिक में जाके अपने को दिखाऊँ और देखती हूँ क्या है, मेरा क्यों हो रहा है ये दर्द। तो इस तरह से हमको मालूम पड़ा, तो हम आपकी क्लिनिक में आए। हम यहाँ पर आए थे एक अपने ऑफिशियल काम से हम आए थे, तो हमको आपकी क्लिनिक के बारे में ज़्यादा पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, आप मुझे ये बताइए, ये आपको पेन कितने टाइम से हो रहा था और आपने जब हमसे कांटेक्ट किया अब आपको कितना रिलीफ मिला, क्या इसके बारे में आपकी क्या राय है? जब से हम 3-4 दिन से आपके कॉन्टेक्ट में हैं और हमने अपने एक्सरसाइजेज वगैरह और आपसे ट्रीटमेंट लिया, तो उससे हमें ऑलमोस्ट 80% करीब फ़ायदा हुआ। काफ़ी आराम है मुझे। तो और मैं सोचती हूँ कि अभी थोड़ा और लूँ ट्रीटमेंट तो मैं पूरी रिकवर हो जाऊँगी। तो काफ़ी आराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, आप ये बताइए कि फिजियोथेरेपी के बारे में आपकी लोगों को क्या राय है, मतलब फिजियोथेरेपी हम लोगों के लिए क्या है, मतलब ज़रूरी है, कैसे क्या कहना है? मेरी राय में तो अगर इस तरह से कोई भी व्यक्ति गुजरता है पेन से या किसी भी इस तरह के हालात से, तो बेहतर यही होगा कि पेन किलर खाने से बेटर ये है कि हम किसी फिजियोथेरेपिस्ट को कांटेक्ट करें और एक्सरसाइज और ये मशीनों द्वारा सिखाई वगैरह से, मतलब हमको दवाइयाँ नहीं खानी पड़े पेन किलर, जो कि बहुत हार्मफुल होती है हमारे लिए, किडनी और लिवर को इफेक्ट करती है। तो एक्सटर्नली ऑइंटमेंट लगा के या फिजियोथेरेपी को कांटेक्ट करके उस तरह से ट्रीटमेंट लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो यही मैंने सोचा कि क्योंकि व्यायाम अगर कोई भी पेन किलर लेते हैं तो उस समय हमें राहत मिल जाती है, लेकिन परमानेंट राहत नहीं मिलती। तो इस तरह से हम अगर इस तरह से करें कि हमको परमानेंट राहत अगर चाहिए तो पहले हमको ऑर्थोपेडिक्स या फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए कि क्यों हमारे पेन हो रहा है। तो हमारी ज़िंदगी में फिजियोथेरेपिस्ट का एक अहम महत्व है और उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए और जल्दी ही हमें कांटेक्ट कर लेना चाहिए। अगर कंटिन्यूस में 5-7 दिन भी पेन नहीं ठीक होता है तो हमको जरूर कांटेक्ट करके अपने बीमारी का पता लगाना चाहिए कि क्यों हो रहा है। जैसा कि मैडम ने हम लोगों को बताया फिजियोथेरेपी का क्या महत्व है, तो आप लोग भी फिजियोथेरेपी का महत्व समझें कि क्या हम लोगों की कितनी फिजियोथेरेपी आजकल इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी हो गई है फिजियोथेरेपी। लोग फिजियोथेरेपी को अभी उतना महत्व नहीं दे रहे हैं, लेकिन इनके इन्होंने जो विचार रखे फिजियोथेरेपी के बारे में वो ठीक है, लेकिन अब लोगों को यही होना है, जागरूक होना है कि फिजियोथेरेपी आज हम लोगों के लिए कितनी ज़रूरी है। जैसे लोगों को फालिस मार जाता है, लकवा मार जाता है, तो उनके लिए भी फिजियोथेरेपी आजकल हम लोग बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी में विदेशी मशीनों द्वारा ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि आपका विदेशी मशीन है SWD शॉर्ट वेव डाइथर्मी, अल्ट्रासोनिक, IFT, टेंस, मैकेनिकल मशीन्स भी हैं मेरे पास। तो इसलिए आजकल हम लोगों के लिए फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी हो गई है। और अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप ये बताइए कि आपको मेरे स्टाफ का रेस्पॉन्स आपको किस तरीके से लगा, क्या? आपके स्टाफ का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लगा, बहुत होमली लगा हमें और बहुत ही हमें अच्छा लगा और ट्रीटमेंट भी हमें बहुत अच्छा मिला। मैं तो सोचती हूँ कि मैंने सही
क्लिनिक चुनी और मैं वो अचानक अपने पेन से और इतने दिन से मैं 1 हफ्ते से कष्ट पा रही थी, तो मुझे काफ़ी आराम मिला। तो मैं तो अपने को इस तरह से बहुत अच्छा भाग्यशाली समझ रही हूँ, मैं सही जगह आ गई। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें आराम मिला। और मैं आपने जो बताई हमें एक्सरसाइज उनको मैं कंटिन्यू करूँगी, और फिर कभी हमारा इधर आना हुआ तो हम आपको ज़रूर, हम आपकी क्लिनिक में अगर हमें कोई प्रॉब्लम हुई तो हम आएँ। थैंक यू डॉक्टर। ओके, थैंक यू मैम।